आगे के एपिसोड 18 में हमने देखा था कि मैस और उसके फ्रेंड मिलकर मैस के घर पर घूमने के लिए आए थे और मार्गरेट मैक्रॉन मैस को मारने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ रहा था, मगर मैक्रॉन का रास्ता रोके अब डिवाइन मिशनरी रायन एम्स खड़ा था। अब आगे, मगर पहले इंट्रो तो देख लो। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखता है रायन एम्स मैक्रॉन के सामने खड़ा है और मैक्रॉन अपना पहला अटैक करता है और रेयंस भी अपना पहला अटैक करता है। दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ क्रैश होता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब सीन चेंज होता है मैस और उसके फ्रेंड की तरफ, जहां हम देखते हैं कि वो लोग मोनोपोली खेल रहे थे, जहां डॉट अपना चाल फेंकता है और उसका 67 नंबर आता है। उसके बाद लेमन भी अपनी चाल फेंकती है, उसके 25 आते हैं और वो एक जेल में जाकर कैद हो जाती है। ये देखकर लेंस कहता है, ये गेम तो बहुत बकवास है यार, और इस गेम से हम लोगों का फ्यूचर तो डिसाइड नहीं होता, इसीलिए एक दूसरे से लड़ना बंद करो। अब मैस का चाल आता है, जो देखकर डॉट कहता है, हाँ, अब तुम क्या करोगे, तुम तो हार ही जाओगे। अब मैस ये सुनकर मायूस हो जाता है और अपना चाल चलता है। उसका 98 आया था, मगर उसे 100 चाहिए था, इसीलिए डॉट जोर जोर से हंसता है और कहता है, तेरा गेम तो ख़त्म हो गया। अब लेमन ये देखकर डॉट को मारने लगती है, क्योंकि वो हंसे जा रहा था। पास से लेंस भी कहता है, ये गेम तो बहुत बकवास है, मगर डॉट और फिन कहते हैं, एक बार और। ऐसे ही मजाक मस्ती चल रहा था। अब सीन चेंज होता है रायन एम्स और मैक्रॉन के फाइट की तरफ, जहां मैक्रॉन रायन एम्स पर अटैक किए जा रहा था। उस अटैक का नाम था सीवर साउंड। अब मैक्रॉन कहता है, तुम्हें पता है आर्ट, प्यार, स्पोर्ट, दारू, ड्रग्स, गेम्स, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होते एक नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए, तो फिर लोग क्यों इन सब को खोजते हैं? पता है तुम्हें, ये सिंपल है, क्योंकि लोग बोर होते हैं, मगर तुम मेरे रास्ते के सामने आ रहे हो और तुम मुझे बोर कर रहे हो, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम जैसा कोई बंदा मुझे फुलफिल कर पाएगा। इसीलिए अच्छे आदमी की तरह मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मुझे मैस बर्नाडेट को देखना है, उस बेशरम बच्चे को। अब रायन एम्स कहता है, वो बेशरम नहीं, वो बच्चा इस दुनिया का नज़रिया बदलना चाहता है। अब मैक्रॉन उसे देखे जा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आता। अब मैक्रॉन का मूड शिफ्ट कर जाता है। दूसरे तरफ नैरेशॉन को दिखाया जाता है, जो कि प्रोफेसर से कह रही थी, मार्गरेट मैक्रॉन और लॉर्ड रायन एम्स दोनों ही फेमस है और इन दोनों का चर्चा दूर दूर तक सुनाई देता है, मगर इतने सब के बाद भी मार्गरेट मैक्रॉन को डिवाइन मिशनरी बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और कहती है रायन एम्स को इन सब मुसीबत से दूर रहना चाहिए। वो सुन के प्रोफेसर हंसते हैं हो और कहते हैं, रायन भले ही अपने आप को सीरियस दिखाता है, मगर वो हमेशा दूसरों का केयर करता है, और कहते हैं, नैरे आप मार्क्स के बारे में क्या जानते हो? लोगों को मार्क के बारे में नहीं पता, तो मैं बता दूं, मार्क का मतलब आपने शायद गौर किया होगा, इस एनीमे में सबके फेस पर एक ब्लैक कलर का मार्क होता है। उससे पता लगता है कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब जितना ज़्यादा मार्क्स उतना ही ज़्यादा पावरफुल। अब वीडियो में आते हैं। नैरेशॉन कहती है, जहाँ तक मेरा मानना है, जिसके पास जितना नंबर ऑफ लाइन रहेगा उसके पास उतना ही ज़्यादा मैजिकल पावर रहेगा। प्रोफेसर कहते हैं, हाँ, ईस्टर्न स्कूल बहुत सेंचुरी पुराना है। हमने आज तक कई सारे लोगों को डबल लाइन क्रॉस करते हुए देखा है, लेकिन ट्रिपल लाइनर मैजिक यूज़र का संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर कोई 2 लाइनर मैजिक यूज़र है तो वो टैलेंटेड है, लेकिन ट्रिपल लाइनर मैजिक यूज़र्स को भगवान द्वारा चूज किया जाता है। अब लास्ट में प्रोफेसर कहते हैं, एक बंदा है जिसने कि अपने सबसे कम उम्र में ट्रिपल लाइनर मैजिक यूज़र बन के दिखाया है और उसका नाम है रायन एम्स। अब रायन एम्स की तरफ सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जहां रायन एम्स के फेस पर एक कट का निशान बन चुका था और ट्रिपल लाइन क्रिएट हो चुका था। अब सीन चेंज होता है और हमें फिर से मैस के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां मैस और मैस के फ्रेंड्स ने मिलकर गेम खत्म कर दिया था। अब मैस कहता है, दोस्तों मैं 1 मिनट के लिए बाहर से आ रहा हूँ। अब मैस वहाँ से निकल जाता है। मैस के जाने के बाद डॉट और लेमन मैस को लेकर बात करने लगते हैं, जहाँ डॉट कहता है,
वो बाहर से तो कूल दिखता है मगर ये चीज़ उसे शायद अंदर से ही खा रही है। फिन कहता है जो भी हो मगर वो सच में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। लेमन कहती है मगर मैं मैस के जगह होती तो मैं इस सोसाइटी को ही ब्लेम करती। और लास्ट में कहती है वो ठीक तो होगा ना। अब मैस को दिखाया जाता है जहाँ मैस रॉकेट के स्पीड से दौड़ते हुए कहीं जा रहा था। अब एक जगह पर आकर वो रुकता है और कहता है मुझे यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अब वो एक बड़े से क्रीम पफ को निकालता है और कहता है अब मैं अकेला हूँ इसलिए ये पूरा का पूरा स्पेशल क्रीम पफ सिर्फ मेरा है। अब सीन चेंज होता है मैक्रॉन और रायन के फाइट की तरफ, जहाँ मैक्रॉन अब कहता है ट्रिपल लाइनर एक गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है और मेरे एज में ऐसे किसी बंदे को खोजना बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए आई एम वेरी ब्लेस्ड। अब रायन एम्स के पास कुछ मैजिकल सिंबल घूम रहे थे। मैक्रॉन कहता है इसे हाउलिंग साउंड कहते हैं जो कि अभी एक चेन एक्सप्लोजन करेगा। तुम ट्रिपल लाइनर हो मगर जब तुम मैजिक यूज़ करोगे ये सभी तभी एक्सप्लोजन करेंगे। अब रायन को देखते हैं, वो कहता है तुम इस बच्चे के पीछे पड़े हो मैस बर्नांडिस के, वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता मगर फिर भी वो अपने किस्मत और इस सोसाइटी को दोष नहीं देता क्योंकि मैस बर्नांडिस का सोच ऐसा नहीं है। मैस हमेशा लड़ता है अपने किस्मत के साथ। ये सुन के मैक्रॉन कहता है वाह कितने अच्छी और छोटी सी स्पीच थी मगर मुझे इसकी परवाह नहीं। अब मैक्रॉन के दो चमचे कहते हैं ट्रिपल लाइनर डिवाइन मिशनरी का सामना करते हुए भी वो कितना आत्मविश्वासी है। और मार्गरेट मैक्रॉन में अहंकार तो नहीं है क्योंकि उसने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स को डूम्स में बांट दिए थे क्योंकि उसे डिवाइन मिशनरी बनने का कोई शौक नहीं था। और ये भी कहता है कि मैजिक पावर ही सब कुछ नहीं होता, स्किल्स भी मैटर करते हैं और मार्गरेट मैक्रॉन का स्किल और टेक्निक टॉप क्लास है। अब मैक्रॉन अपने आंखों को बंद करता है और कहता है मुझे सुनाई दे रहा है वो कभी ना बंद होने वाली चीयरिंग। अब मैक्रॉन और उसके दो चमचे मिलकर एक अटैक करते हैं जिसका नाम था साउंड और चेटरा। मैक्रॉन कहता है अब हमने 2 स्पेल कास्ट कर दिए, अब तुम क्या करोगे। अब सीन चेंज होता है, नैरेशन को दिखाया जाता है जो कि कहती है ये क्या है डबल लाइनर से ट्रिपल लाइनर। अब प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं 3 लाइनर दर्शाता है भगवान द्वारा चूज किया होना। एक ट्रिपल लाइनर डबल लाइनर के मुकाबले अपने अंदर से बहुत ज़्यादा मैजिक पावर निकाल सकता है मगर ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। नैरेशन कहती है और ट्रू फॉर्म का मतलब क्या होता है। प्रोफेसर कहते हैं वो असल में गॉड की तरफ से ही एक गिफ्ट किया हुआ मैजिक होता है। अब रेयान की तरफ सीन जाता है जहाँ रेयान अपने मैजिक स्टिक को अपग्रेड कर लेता है और उसे देख के मैक्रॉन शॉक हो जाता है और उसके फोर्स से ही मैक्रॉन पीछे हट जाता है। अब मैक्रॉन सोचता है कि मैंने जो हाउलिंग साउंड उसके आसपास भेजा था वो एक्सप्लोजन हुए बिना ही उसने अपना मैजिक स्पेल कैसे कर लिया और उससे जो मैजिक एनर्जी निकल रही थी वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है। अब रेयान अपने स्पेल को कास्ट करके एक गॉड को समन करता है, एडिस गॉड ऑफ वॉर। मैक्रॉन सोचता है क्या ये बंदा अपने जादू के छड़ी से गॉड के शक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैक्रॉन कहता है उसने अपने जादू के छड़ी के फॉर्म को भी चेंज कर दिया, तो ये है स्वॉर्ड केन डिवाइन मिशनरी ऑफ वॉर। अब रेयान कहता है चेक मेट और इतना कहने के बाद अपना अटैक करता है ब्लैक पार्टीशियन जिससे कि एक त्रिशूल मैक्रॉन के तरफ जाता है। अब इसे देख के मैक्रॉन भी शॉक था। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल सुबह फिर से आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। मगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सके।